चलिए बेटा, तो गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया था कि सिलेंट्रेट्स के बारे में, और उसके बाद में जो टिनोफोर्स थे उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, चैप्टर एनिमल किंगडम ही है अभी, और बड़ा चैप्टर एक जो हम लोग कवर कर रहे हैं। तो एनिमल किंगडम में ही आज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे प्लैटीहेल्मिन्थ्स। सर। हाँ बेटा बोलिए। सर गुड इवनिंग। सर मेरे को है ना गुड इवनिंग नोटोकॉर्ड्स बेटा। पूछना था। नोटोकॉर्ड्स ठीक है, ठीक है। बता दो एक बार। प्लैटीहेल्मिन्थ्स, ठीक है। तो देखिए, नोटोकॉर्ड्स की जब बेटा बात करोगे आप, तो मैंने बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड एनिमल होते हैं दो तरीके के। एक ऐसे एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, और एक ऐसे एनिमल जिनके पास नोटोकॉर्ड अब्सेंट है। तो जिनमें नोटोकॉर्ड अब्सेंट है उनको हमने बोल दिया नॉन कॉर्डेटा। क्या बोल दिया? नॉन कॉर्डेटा। और ऐसे एनिमल जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उनको हमने क्या नाम दे दिया? कॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड जो एक स्ट्रक्चर है, ये मीजोडर्मल ओरिजिन का है। अगर आप बात करोगे कॉर्डेट्स में, तो ये मीजोडर्मल ओरिजिन का है। मीजोडर्मल होने के साथ साथ में आप देखेंगे ये एक तरीके का जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि एक आप बोल सकते हो सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को। क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसी भी एनिमल में जहां पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। अब एक बात और यहाँ पर है, ये नोटोकॉर्ड जो प्रेजेंट होगा ये तो कॉर्डेट में होगा, यानी कि यहाँ पर कॉर्डेट्स में आप देखोगे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट है। तो अब कॉर्डेट भी दो तरीके के, एक में नोटोकॉर्ड चेंज हो गया है, किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में। तो देखिए, अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कॉर्डेट में, तो कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनमें क्या है, ये नोटोकॉर्ड चेंज हो गया है। किसमें? नोटोकॉर्ड चेंज इनटू वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, वीसी मतलब वर्टिब्रल कॉलम। तो आप ऐसे एनिमल को बोल दोगे वर्टिब्रेटा। क्या बोल दोगे? वर्टिब्रेटा, यानी कि बैकबोन जिनमें देखने को मिल जाएगी उनको क्या बोलेंगे? वर्टिब्रेटा। और ऐसे एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड कभी ना कभी प्रेजेंट थी, चेंज नहीं हुई, वो एज इट इज रही, या तो चली गई या तो एज इट इज रही, तो आप बोलोगे ऐसे एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड थी तो कभी ना कभी लाइफ में, लेकिन वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं हुई, तो उनको हम क्या बोल देते हैं? दे आर नोन एज प्रोटोकॉर्डेटा। सर नोटोकॉर्ड का मीनिंग क्या होता है, मतलब? नोटोकॉर्ड मतलब बेटा यही एक स्ट्रक्चर होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे बनता है, जो मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है और रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है फॉर द सपोर्ट। अब जैसे हमारा बैकबोन होता है ना, तो वो नोटोकॉर्ड का ही बना हुआ होता है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। चलिए तो आगे हम डिस्कस करते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थ्स को लेके चलते हैं। अभी तक केवल 20 लोग हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? सर एक नवीन है आईडी से ना, आप उनको भी को-होस्ट बना दीजिए। कौन? नवीन है मेरी टीम से ना, नवीन अच्छा अच्छा कर, अच्छा, ठीक है, ओके ओके, ये भी एंटर करते रहेंगे मैडम। ठीक है। सर अभी कॉलेंट्रेटा तो कंप्लीट नहीं हुआ है। सिलेंड्रेटा हो गया बेटा, टिनोफोरा भी हो गया। सर सिटिनोफोरा कब हुआ? टिनोफोरा नहीं हुआ? नो सर, अभी नहीं हुआ। अभी तो बच्चे ने बोला किसी ने कि प्लैटीहेल्मिन्थ्स तक हो गया। वो आपका प्लैटीहेल्मिन्थ्स सर डिस्कस सर कर रहे थे सैटरडे हम। को क्लास हुई थी आपकी। सैटरडे में तो बेटा आप लोगों के बैच में नहीं होगा ना क्लास। हाँ तो सर नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ है। सर टिनोफोरा नहीं हुआ। टिनोफोरा नहीं हुआ? नो सर। ठीक, नो सर, ठीक है, मेरा ठीक तो हो रखा है। है, दूसरे बैच नाइट में वाली हुआ क्लास। होगा। हाँ, नाइट वाली क्लास। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो प्लैटीहेल्मिन्थ्स हटा दो आप यहाँ से।
तो सिलेंट्रेटा नहीं कंप्लीट हुआ था ना? नो सर, अभी ये कहाँ भी तक नहीं हुआ है complete सिलेंट्रेट्स हुआ में? है। सर ये रिप्रोडक्शन तक हुआ है। अच्छा ठीक है। चलो, तो हम लोग बात करते हैं सिलेंट्रेट्स की। तो सिलेंट्रेट्स में देखिए भाई, बहुत सारी बातें हमने कर ली थी, उनका बस थोड़ा क्लासिफिकेशन बचा था, उसकी बात कर लेते हैं। तो एज इट इज, जैसा आपको क्लासिफिकेशन याद नहीं करना, लेकिन वहां से क्वेश्चंस कुछ बनते हैं, उन पे ध्यान देना है हमें, ठीक है। देखिए क्या है कहानी इसकी। तो बाकी सारी मेन मेन बातें हमने कर ली थी। मेटाजेनेसिस बता दिया था आप लोगों को। यस सर, ठीक है, मेटाजेनेसिस हो गया। ओके। तो क्लासिफिकेशन देखिए इसका बेटा। क्लासिफिकेशन में आप पहले क्लास को देखोगे, ये क्लास इसका कौन सा होगा? हाइड्रोजोआ। कौन सा क्लास होगा? हाइड्रोजोआ। ओके। दूसरा क्लास जो है बेटा, वो कौन सा होगा? तो आप बोलोगे हाइड्रोजोआ के बाद में स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ। तो एक क्लास हो गया हाइड्रोजोआ, दूसरा हो गया स्काइफोजोआ, और तीसरा क्लास बच्चों आप बोलोगे हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, और तीसरा क्लास एंथोजोआ। ठीक है। हाइड्रोजोआ में जो इंडिविजुअल्स आते हैं, तो आप बोलोगे इनके पास में पॉलिप्स एंड मेडुसी, दोनों तरीके के एनिमल्स प्रेजेंट हैं। याद करिए आप, मैंने बोला था कि कॉलोनी जो इनका होता है वो पॉलीमॉर्फिक होता है, और जो है उसमें पॉलिप्स और मेडुसा लाइक इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक ही कॉलोनी में अलग अलग तरीके के एनिमल्स जब पाए जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो उसी में से एक पॉलिप था और दूसरा मेडुसा था। तो यहाँ पर दोनों प्रेजेंट थे, पॉलिप और मेडुसा दोनों थे। लेकिन स्काइफोजोआ की जब बेटा आप बात करोगे, तो स्काइफोजोआ जो एनिमल्स हैं, यहाँ पर केवल कौन से प्रेजेंट होंगे? तो आप बोलोगे यहाँ पर केवल मेडुसाइड फॉर्म के, मेडुसा से। और एंथोजोआ में अगर आप आओगे, तो यहाँ पर केवल पॉलिप्स की फॉर्म में होंगे। तो एक तरफ जहां हाइड्रोजोआ में दोनों प्रेजेंट है, वहीं स्काइफोजोआ और एंथोजोआ में केवल एक तरीके के इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं, जिनको मेडुसा, और एंथोजोन्स में आप बोलोगे पॉलिप्स बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए बेटा, जो वो है आप माइक बंद कर लो आप। चलो, तो पॉलिप और मेडुसा एंड पॉलिप, ऐसे। अब देखिए यहाँ पर इनके एग्जांपल्स में आइए। एग्जांपल्स में अगर बात करोगे आप, तो पॉलिप कैसे हैं? आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, पॉलिप सेसाइल होते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि स्टेटम से फिक्स रहते हैं, सिलेंड्रिकल टाइप के स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स आपसे पूछता है, बस और कुछ नहीं। तो आप बोलोगे एक हाइड्रा एग्जांपल है जो हमको याद रखना है, एक हाइड्रा एग्जांपल है। हाइड्रा के अलावा बच्चों एक मैंने बताया था ओबिलिया, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं सीफर, ये इंपॉर्टेंट है ओबिलिया। और ओबिलिया में और क्या होता था? मेटाजेनेसिस होता था, ये प्रोसेस थी मेटाजेनेसिस। ठीक है, तो मेटाजेनेसिस देखने को मिलेगी। ऐसे एक एग्जांपल इसका और है फाइसेलिया। फाइसेलिया को हम बोलते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ठीक है, तो ये आपका कहानी हो गया हाइड्रा, ओबिलिया, फाइसेलिया। बाकी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको याद नहीं रखने। मेडुसी में आओगे आप, तो यहाँ पर केवल स्काइफोजोआ में आओगे तो मेडुसाइड शेप के इंडिविजुअल्स हैं। एग्जाम्पल आपको चुपचाप याद रखना है, ऑरेलिया, या इसी का दूसरा नाम बच्चों क्या है? इट इज नोन एज जेलीफिश। ठीक है, तो ये ट्रू फिश नहीं है। अगर कोई आपसे पूछता है क्या जेलीफिश ट्रू फिश है? नो, नेवर, कभी नहीं। ट्रू फिश नहीं है। ट्रू फिश होती तो ये कॉर्डेट में आती, ठीक है, इसके पास पेयर्ड फिन्स होते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिप में आइए, इसका एग्जांपल हो जाता है बच्चों एंथोजोन्स में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एक यहाँ पर आप पढ़ोगे जो कॉमन एग्जांपल्स है, उनमें से आपको मिलेगा एडेंसिया।
एडेम्सिया, या इसको हम बोलते हैं सी एनिमो, एडेम्सिया या सी एनिमो। दूसरा देखिए, ऐसे इसमें एक एग्जांपल और आपको मिलेगा, गॉर्गोनिया। और गॉर्गोनिया का मतलब होता है आपका सी फैन, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है फैन लाइक, इसीलिए इसको सी फैन बोलते हैं। गॉर्गोनिया के अलावा यहाँ पर और मिलेंगे, जैसे फंजिया, और फंजिया को बेटा हम बोलते हैं मशरूम कोरल। ये भी एक एग्जांपल हो गया। फंजिया के बाद में और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे ट्यूबीफोरा, तो ट्यूबीफोरा को आप बोलोगे ऑर्गन पाइप कोरल। ठीक है, एक और मेडिरीना, ये याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं ब्रेन कोरल। तो यानी कि ये ऐसा एक क्लास है आपका सिलेंट्रेट्स में जिसमें केवल पॉलीफॉर्म के इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होंगे। बाकी ऑलरेडी हम लोग सारी बातें वहां पर डिस्कस कर चुके थे, रिप्रोडक्शन कैसा होगा, मेटास्टेसिस क्या होगा, सॉरी मेटाजेनेसिस क्या होगा आपका, और जो है कुछ एग्जांपल्स भी मैंने लिख दिए हैं आपको एनसीईआरटी लेवल पे जाके जो याद करने। ठीक है, इससे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको। तो हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, का एग्जांपल क्या लिखा है? ऑरेलिया, जेलीफिश जिसको बोलते हैं, ऑरेलिया या जेलीफिश। ठीक है, ये फॉल्स फिश है, ट्रू फिश नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टीनोफोरा की बात। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा फाइलम कौन सा होगा बेटा? टीनोफोरा। इनमें जो क्वेश्चंस बनते हैं सबसे पहले उनकी बात। पहला क्वेश्चन बनता है इनके हैबिटेट से, तो आप बोलोगे दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। कैसे इंडिविजुअल हैं? एक्सक्लूसिवली मेराइन इंडिविजुअल्स। दूसरा देखिए, एक्सक्लूसिवली मराइन होने के साथ साथ में एक और बात है कि ये केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ओनली। अभी तक हम देख रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिल रहा था एनिमल्स में, लेकिन अभी क्या है, जो ये एनिमल्स हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली, तो ये ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे थे। कोई भी इनमें ऐसा इंडिविजुअल नहीं था जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा हो। तीसरी बात बेटा देखिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर, तो क्योंकि ये सिलेंट्रेट के ही आसपास के हैं, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पर ऐसा ही होगा। और उसको आप क्या बोलोगे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कैसा होगा? तो आप बोलोगे टिश्यू ग्रेड। ठीक है, टिश्यू ग्रेड का हो गया। देखिए आगे बढ़ते हैं। टिश्यू ग्रेड के बाद में यहाँ पर इनमें पूछता है कि डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, किस तरीके के एनिमल्स, तो आप बोलोगे ये डिप्लोब्लास्टिक ही है। कैसे हैं? डिप्लोब्लास्टिक ही है, यानी कि यहाँ पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म ये प्रेजेंट होगा। बट बीच में आपको एक और यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको आप बोलोगे मीजोग्लिया। तो वहां पर सिलेंट्रेट में मीजोग्लिया डिफरेंशिएटेड नहीं थी, अनडिफरेंशिएटेड थी। यहां पर जो मीजोग्लिया है ये डिफरेंशिएटेड। कैसे है? डिफरेंशिएटेड। ठीक है, ये कहानी है भाई इसकी, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, तो
इसने बना दिए। चलो, तो मीजोग्लिया की हम बात कर लिए। अब देखिए बेटा नेक्स्ट इसमें अगला पॉइंट, तो ये तो इंपॉर्टेंट बातें हो गई इनमें। अब इनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? कॉमनली हम क्या बोलते हैं इनको? कॉम्ब जेलीज और वॉलनट। कॉम्ब जेलीज या वॉलनट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कहानी हो गई आपकी। अब देखिए इसमें आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इनके अंदर जब सिमेट्री की बात करोगे आप, तो सिमेट्री इनमें देखिए दो तरीके से है। एक तो कॉम प्लेट की बेसिस पे है। तो कॉम प्लेट की बेसिस पे आप बोलोगे रेडियली सिमेट्रिकल है। कैसे है? रेडियली सिमेट्रिकल। लेकिन अगर आप बात करोगे टेंटिकल के बेसिस पे, उसके बेसिस पे अगर डिवाइड करोगे तो इनका बॉडी दो पार्ट में लेफ्ट और राइट में डिवाइड होता है, और आप बोलोगे कैसा है? लैटरल बेसिस पे, बाइलैटरल, बाइलैटरल सिमेट्रिकल। लेकिन एनसीईआरटी आपका रेडियल लिखती है, और दोनों को मिला दोगे आप तो बोलोगे, दोनों को अगर मिला के हम बोलेंगे तो ये कैसे हो जाएंगे? दे आर बाई रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। अब देखिए इनका बॉडी डिवाइड होगा, यहां पर कुछ प्लेट्स होंगी ऐसे, ये देखिए टोटल प्लेट्स कितनी हो गई? 8 प्लेट्स हो गई। इन प्लेट्स नुमा जो स्ट्रक्चर है इनके पास बेटा क्या होंगे? कुछ ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ये, और इनको हम बोलते हैं सीलिया। तो ये टीनोफोर्स क्या करते हैं? अपनी बॉडी के पास में क्या रखते हैं? सिलिएटेड स्ट्रक्चर रखते हैं, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं ऐसे इस। और ये इनको क्या करते हैं? तो आप बोलोगे ये इनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं ऐसे इस तरीके। ठीक है, तो आप बोलोगे कितने हैं कॉम्प्लेट्स? तो कॉम्प्लेट्स का नंबर 8। कितना है? कॉम्प्लेट का नंबर 8। और इनके बेसिस पे हम क्या बोल रहे हैं? कैसे हैं? रेडियली सिमेट्रिकल, क्योंकि इक्वल पार्ट में ही डिवाइड कर रहे हैं ये। और इन 8 कॉम्प्लेट्स के पास में क्या है बेटा? तो आप बोलोगे सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और इस वजह से ये किसमें हेल्प कर रहे हैं? तो आप बोलोगे लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए, इसके साथ साथ इन एनिमल्स के केस में आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जहां से ऐसे ये टेंटिकल्स निकले, वो ऐसे इनके पास भी ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं टेंटिकल के बाद। तो इनको हम बोलते हैं टेंटिकल्स। ये देखिए टेंटिकल्स। ठीक है, तो अगर इनके बेसिस पे डिवाइड करेंगे, देखिए 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ऐसे इस तरीके से। तो आप बोलोगे ये कैसे हो जाएंगे? तो आप बोलोगे बायलैटरली डिवाइड। ठीक है, दोनों मिला के हम बोलते हैं बायरेडियली सिमेट्रिकल। एनसीईआरटी आपकी रेडियल लिखती है, तो आप रेडियल याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। तो ये मेन बातें थी जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट थी, सीलिएटेड स्ट्रक्चर्स, कॉम्प्लेट्स का नंबर और उनका काम, लोकोमोशन वगैरह ये सब। ठीक है, अब इसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बता दिया। डेवलपमेंट इनका कैसा होगा? तो आप बोलोगे इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट होगा, जिसमें लार्वा प्रेजेंट होता है, और लार्वा का नाम होता है सिडिपिड लार्वा। लार्वा सिडिपिड लार्वा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इनका डेवलपमेंट जो होगा वो इनडायरेक्ट होगा, और यहाँ पर क्या होगा? सिडिपिड लार्वा प्रेजेंट होगा।
सिडिपिड लार्वा प्रेजेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट कैसा हो जाएगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पर लार्वल कंडीशन प्रेजेंट है बीच में, ओके। तो प्लैटिहेल्मिन्थ के जो लगभग आपका मैंने कंप्लीट करवा दी, जो मेन बातें पूछे जाने वाली हैं वो सारी डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं लोग इसके बाद में। हाँ, अमोनिया रिलीज करेंगे, ये तो आपको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितने भी एक्वाटिक एनिमल हैं शुरुआत के, वो ज्यादातर अमोनिया ही रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये अमोनोटेलिक इंडिविजुअल्स हो जाएंगे, लेकिन जो मेन बातें थी वो याद रखिए आप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे, एक्सक्लूसिवली मराइन होंगे, कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होंगी, जिनका नंबर 8 होगा, लोकोमोशन में हेल्प करेंगी, उन कॉम्प्लेट्स के ऊपर सेलिया होंगी, और उसके अलावा 2 टेंटिकल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे जो कि लोकोमोशन वगैरह में हेल्प करेंगे। कुछ लॉसो सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। चलो अच्छा, एक चीज और यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, इनमें 2 एंड होते हैं, एक ओरल और दूसरा अबोरल। ओरल मतलब माउथ, और दूसरा ओपनिंग दूसरी तरफ जो होगा। तो जो ओरल और अबोरल एंड है, उनके पास में एक स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसको आप बोलोगे सीलिया, सॉरी स्टैटोसिस्ट। क्या बोलोगे, स्टैटोसिस्ट। तो यहाँ पर कुछ स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट है इनके पास, और सेम दूसरी साइड में इसी के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे, इसी के सामने एकदम, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप बोलोगे ओरल एंड अबोरल। अबोरल जो इसका एंड होगा, उस पे आपको देखने को मिलेगा क्या, कुछ सेल्स होती हैं, उनका नाम होता है स्टैटोसिस्ट। और ये स्टैटोसिस्ट इसलिए होती हैं, तो आप बोलोगे बैलेंस करने के लिए। इसलिए होती है बेटा, बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेगा आपका। एग्जांपल आप याद रखिए जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, इनको कॉमनली हम कॉम जेलीज बोलते हैं, ठीक है। टिनोफोरा और जो है आपका प्लूरोब्रैकिया, जो एग्जांपल हैं जो मेन में, वो ध्यान रखना है। चलिए, अब ये जो है आपका फाइलम कंप्लीट होता है, अगले फाइलम की तरफ हम लोग मूव करते हैं, और अगला फाइलम जो हमारा है वो क्या है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स। प्लैटीहेल्मिन्थ्स की जब बात करोगे तो नाम से उनके देखिए पता चल रहा है हमें कि वो कैसे हैं। प्लैटीहेल्मिन्थ्स से ही पता चल रहा है हमको नाम से कि वो कैसे हैं। प्लैटी मतलब फ्लैट, प्लैटी का मतलब क्या है, फ्लैट, है कि नहीं। चलिए देखते हैं भाई। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग इसके बाद में, प्लैटीहेल्मिन्थ्स। देखिए प्लैटीहेल्मिन्थ्स, ठीक है। प्लैटीहेल्मिन्थ्स का मतलब समझते हैं सबसे पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थ्स का मतलब क्या है बच्चों, फ्लैट। फ्लैट का मतलब क्या है, फ्लैट। फ्लैट ना पढ़ो, फ्लैट पढ़ो, फ्लैट। और हेल्मेंस का मतलब होता है आपका वर्म्स। तो ऐसे वर्म्स ये हैं जो फ्लैट हैं। अब बात आती ठीक है भाई, फ्लैट है तो कैसे फ्लैट है, तो आप बोलोगे ऐसे एनिमल जो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट है। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट। डोर्सोवेंट्रली का मीनिंग क्या होता है सर? हाँ बेटा बता रहे हैं, फ्लैट। डॉर्सोवेंट्रल का मतलब क्या, देखो जैसे ये पेन है मेरे पास, स्टाइलस है, ठीक है। ये अभी राउंड है, हमने क्या किया, इस पे प्रेशर लगाया ऐसे रख के बहुत तेजी से, और प्रेशर लगाने के बाद ये मान लो कैसा बन गया, ये ऐसा बन गया, ठीक है। ये कैसा बन गया, दिख रहा है कि नहीं, ये फ्लैट हो गया, एकदम फ्लैट हो गया। तो आगे की तरफ फ्लैट हो गया, पीछे की तरफ भी फ्लैट हो गया, दोनों तरफ से प्रेशर लगा, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी देखो, सामने की तरफ क्या दिखेगा, वेंट्रल साइड दिखेगा, पीछे की बैक साइड में अगर आप देखोगे तो क्या दिखेगा, डॉर्सल साइड दिखेगा। तो ये एनिमल जो थे, इन पे प्रेशर एग्जर्ट हुआ, जब नेचर ने प्रेशर एग्जर्ट किया इनकी बॉडी पे, तो ये चिपट गए, फ्लैटनेड बन गए, रिबन लाइक बन गए। मतलब डॉर्सल साइड से भी प्रेशर लगा और वेंट्रल साइड से भी लगा, तो ये चपट गए, चिपटे टाइप के। तो आप बोलोगे ये कैसे हो गए, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट हो गए, ठीक है। और सर डोर्सल साइड का मीनिंग क्या होता है?
बेटा देखो, आप ह्यूमन में ही देख लो, आप खड़े हो, ये फेस, सामने की तरफ जो आपका है बॉडी, उसको हम बोलेंगे वेंट्रल, पीछे के साइड में जो है उसको बोलेंगे डोर्सल, और जो ये होता है साइड वाला, इसको बोलते हैं लैटरल। ठीक है। ओके सर। तो ये इंडिविजुअल कैसे थे? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटनेट। ठीक है, पहली बात, इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात समझते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थ्स ज्यादातर आप देखोगे ये कैसे थे, पैरासिटिक नेचर के थे। हालांकि कुछ फ्री लिविंग भी थे, फ्री फॉर्म में स्विमिंग में प्रेजेंट थे क्यों, लेकिन एक ही है, कुछ क्या एक ही है, वो है प्लानेरिया। पढ़ा होगा आप लोगों ने, ड्यूजेशिया प्लानेरिया। तो वो केवल एक ऐसा इंडिविजुअल है जो फ्री फॉर्म में। अदरवाइज अगर आप बात करोगे, सारे इनके एनिमल जितने भी हैं सब कैसे हैं, पैरासिटिक फॉर्म में है, और ज्यादातर जो है वो एंडोपैरासाइट, ज्यादातर है वो कैसे एंडोपैरासाइट है। समझते इस बात को भी हम थोड़ा, यहां पर देखिए, ये कोई होस्ट है। होस्ट मतलब जो अपने आप को एक्सप्लॉइट करवाएगा। होस्ट का मतलब जो एक्सप्लॉइट होगा, जिसके पास हर चीज है, न्यूट्रिशन है, हर चीज अवेलेबल है, पैसा है। अब देखिए क्या है, होस्ट के ऊपर अगर ये बॉडी है इनका होस्ट का, तो आप बोलोगे अगर बॉडी के बाहर साइड पे ये प्रेजेंट है तो आप क्या बोलोगे, एक्सोपैरासाइट। क्या बोलोगे, एक्सोपैरासाइट। बट अगर कोई इंडिविजुअल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो आप क्या बोलोगे, इनको एंडोपैरासाइट। तो मतलब क्या हुआ कि एनिमल, ऐसे एनिमल्स जिनके केस में आप देखोगे कि डिपेंडेंट है दूसरे के ऊपर, तो ये दोनों पैरासाइट क्या हो गए, दूसरे पे डिपेंड है कि नहीं, पैरासाइट हो गए। अब या तो बॉडी के ऊपरी सरफेस पे ये प्रेजेंट है, जैसे मान लो किसी के हेयर में जू हुआ है ना, ऊपर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान लो लीच वगैरह चिपक गया, तो वो एक्सो पैरासाइट हुआ कि नहीं हुआ, या एक्टो पैरासाइट भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है। लेकिन अगर कोई आपका एनिमल ऐसा है जो क्या होगा, बॉडी के अंदर चला गया और रह रहा है आराम से, ठीक है, जैसे आपका कोई भी, ये आपके हो सकते हैं टीनिया, और जो है बहुत सारे हैं यहाँ पर, फैसियोला हिपैटिका, है ना, इस तरीके के एनिमल्स। तो एंडोपैरासाइट होंगे जो बॉडी के अंदर होंगे। अब होस्ट से क्या करेंगे, सब कुछ लेंगे, खाने पीने की चीजें, और होस्ट को क्या करेंगे, एक्सपॉइल करेंगे। तो जो एक्सपॉइल करेगा वो पैरासाइट, जो एक्सपॉइल होगा वो होस्ट। वास्तव में होस्ट का साइज हमेशा बड़ा होगा, पैरासाइट का साइज हमेशा छोटा होता है। ठीक है। तो इनमें आप बोलोगे कैसे होते हैं, ज्यादातर जो होते हैं वो एंडोपैरासाइट होते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थ्स। एंडोपैरासाइट ऑफ किसका बोलोगे, कैटल, शीप, है ना, गोट, ह्यूमन। तो इन सबके क्या है, वो जो है एंडोपैरासाइट। अब देखिए नेक्स्ट, पहले ऐसे एनिमल्स थे, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल थे, जिनके पास हमको क्या मिला, क्या मिला, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स थे, जो आप देखोगे किस लेवल के थे, आप बोलोगे ऑर्गन लेवल। अभी तक हम पढ़े थे टिश्यू ग्रेड के, टिश्यू लेवल के, लेकिन अभी क्या है, इनका बॉडी और बड़ा हो गया और ऑर्गन लेवल पे आ गया। ठीक है। तो दे आर फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या, वही एक्टोडर्म है इनके पास, मीजोडर्म है और एंडोडर्म है, तीनों लेयर प्रेजेंट है, इसीलिए हमने इनको नाम दे दिया क्या, दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, और ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये बात हो गई आपकी प्लैटीहेल्मिन्थ्स के केस में। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके बाद में। ठीक है। तो ये कैसे हो गए आपके, ऑर्गन लेवल के हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट,
ऑर्गन लेवल के बाद में जो है नेक्स्ट और बात हम करते हैं, इनके अंदर जो एक्सक्रीशन था, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स यहां पर आई, एक्सक्रीशन जो था यहां पर, एक्सक्रीशन जो था और ऑस्मो रेगुलेशन जो था। तो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए यहां पर कुछ सेल्स थी जिनका नाम क्या था, दे आर नोन एज, क्या नाम था उनका, तो बेटा आप बोलोगे उनका नाम था फ्लेम सेल्स। कौन सी सेल्स थी, फ्लेम सेल्स। तो फ्लेम सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे जो कि प्रेजेंट थे, आपको देखने को मिलेंगे कहां पर, आप बोलोगे प्लैटीहेल्मिन्थ्स में। ओके, तो इसको भी ध्यान रखना है हमें, इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। फ्लेम ये सेल्स, वाला पार्ट दोबारा बता दो। यहाँ पर बेटा कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती हैं, और उन सेल्स को हम बोलते हैं फ्लेम सेल्स। ओके, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये आप देखोगे ना एनिमल में, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसे ये फ्लेम सेल्स हैं, ऐसे 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 प्रेजेंट होती हैं। सर ये एक्सक्रीशन में हेल्प करती है? हाँ, ये एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगी क्योंकि ये क्या रिलीज करते हैं, अमोनिया रिलीज करते हैं। तो आप बोलोगे ये इंडिविजुअल कैसे हो जाएंगे, अमोनियोटेलिक, अमोनिया को रिलीज करने वाले अमोनियोटेलिक। ठीक है, ये ऑस्मो रेगुलेशन मतलब वही है, वाटर का कंसंट्रेशन और साल्ट का कंसंट्रेशन, इन सब चीजों को रेगुलेट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन बाय द फ्लेम सेल्स, स्ट्रक्चर्स हैं ये, सेल्स हैं कुछ स्पेसिफिक। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फ्लेम सेल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हिच फाइलम, तो क्या बोलना है आपको, प्लैटीहेल्मिन्थ्स। ओके, रेस्पिरेशन के लिए जब आप बात करोगे, तो रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पीएम याद रखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी से काम चलाएंगे। दूसरा देखिए, रेस्पिरेशन के बाद में बच्चों अगला जो पार्ट है हमारा, उसकी बात करते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा इनकी जो बॉडी है, इनकी जो बॉडी है वो क्यूटिकल कवरिंग से कवर्ड होती है, क्यूटिकल लेयर होती है, जैसे ये एनिमल है ऐसे ही, तो इनके पास क्या होता है, ऐसे कवरिंग होता है इनकी बॉडी के ऊपर, जो एंजाइमेटिक एक्शन से बचाता है। ठीक है, तो एंजाइम्स आके इसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाते हैं होस्ट के, और ये आराम से गट में या लीवर में या बहुत जो भी इंटेस्टाइन का पार्ट है वहां पर आसानी से छिपा रहता है, वहीं पे प्रेजेंट रहता है। तो ये बात हो गई। अब रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं इसी के साथ। तो रिप्रोडक्शन में बच्चों आपको देखने को मिलेगा कुछ एनिमल है उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, जैसे आप बोलिए कि एग्जांपल प्लानेरिया, प्लानेरिया या डुजेशिया जिसको बोलते हैं, और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। तो ज्यादातर इंडिविजुअल जो है वो हर्माफ्रोडाइट है, यहाँ पर कैसे हैं, हर्माफ्रोडाइट इंडिविजुअल्स। ठीक है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों सेक्स स्ट्रक्चर्स हैं इनके पास, तो हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसका भी क्लासिफिकेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारी चीजें हम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ही समझ पाते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे पहली बात यहाँ पर कि इनका जो पहला क्लास है, पहला क्लास बेटा होता है टर्बुलेरिया, टर्बुलेरिया। इस टर्बुलेरिया क्लास में क्या देखने को मिलेगा आपको, तो देखिए यहाँ पर टर्बुलेरिया की क्लास में, हाँ टर्बुलेरिया की क्लास में जो एक एग्जाम्पल है उसी को लेके चलते हैं, और वो क्या है, प्लानेरिया। इससे क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं बहुत बार। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर,
पहला आप बात करोगे तो प्लेनेरिया जो होता है बेटा, ये आप बोलोगे कि हाई रिजनरेटिव पावर होती है सबसे ज्यादा। कोई अगर एनिमल है हाईली रिजनरेटिव है तो यही है प्लेनेरिया, बहुत जल्दी हाई रिजनरेटिव पावर, जैसे कुछ टूटेगा फिर से आ जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू या ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के थ्रू शो करता है। देखिए प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है बेटा, ऐसे इसमें ये आपको आईज लाइक स्ट्रक्चर भी दिखेंगे और आप बोलोगे इवोल्यूशन ऑफ आई कहां से स्टार्ट हुआ, वो प्लेनेरिया से स्टार्ट हुआ। तो देखिए अगर इसको यहां से हम कट कर दें बीच से, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हो गया, तो ये क्या करेगा, एक अलग इंडिविजुअल बना लेगा, ये ऐसे ऐसे अलग प्लेनेरिया बन गया। इधर बेटा नीचे वाला पार्ट जो है ये भी अलग प्लेनेरिया बना लेगा। तो देखिए कितना रिजनरेटिव पावर है दोनों के बीच में, है ना, फटाफट नए इंडिविजुअल बना लेते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही ये पार्ट है, ठीक है। और आप बोलोगे प्लेनेरिया के पास हाई रिजनरेटिव पावर है। दूसरी बात, ये इवोल्यूशन ऑफ आई को शो करता, सबसे पहले आईज का इवॉल्वमेंट यहीं से स्टार्ट हुआ था। बट ये आप बोलोगे फ्री स्विमिंग है, ये पैरासिटिक फॉर्म में नहीं है, ये फ्री स्विमिंग है। और इनकी बॉडी पे रॉड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे, इनको बोलते हैं रैबिडिटी फॉर्म, रैबिडिट्स बोलते हैं। हालांकि ये जरूरत नहीं आपको, छोड़ा तो सिलेटेड लाइक ऐसे स्ट्रक्चर, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला जो क्लास था टर्बेलेरिया, वो हो गया इसका एग्जांपल। प्लेनेरिया हो गया हाई रिजनरेटिव पावर, इवोल्यूशन ऑफ आई, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, है ना, फ्री स्विमिंग है, अकेले ऐसे प्लैटीहेल्मिन्थ्स हैं। बस इतनी सी बात आपसे पूछता है, ठीक है। चलिए टर्बेलेरियंस के बाद में दूसरा जो आपका क्लास आता है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। वो कौन सा बेटा, तो आप बोलोगे दूसरा क्लास है आपका कौन सा, ट्रिमेटोडा। कौन सा है, ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा में आप बात करोगे तो यहां पर आपको मिलेंगे ऐसे एनिमल्स जिनके पास सकर्स प्रेजेंट हैं फॉर अटैचमेंट। क्या है, सकर्स प्रेजेंट है फॉर द अटैचमेंट, पैरासिटिक नेचर के होते हैं। बॉडी जो होता है वो लीफ लाइक होता है, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल, फैसियोला हिपैटिका, फैसियोला हिपैटिका, फैसियोला हिपैटिका, ठीक है, फैसियोला हिपैटिका। देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसे रिलेटेड स्ट्रक्चर यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। ये सकर्नुमा स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ये फैसियोला हिपैटिका हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है बेटा। तो ये आपका जो है फैसियोला हिपैटिका हो गया। अब इसमें क्वेश्चंस कुछ पूछता है फैसियोला हिपैटिका में, देखिए तो आप बोलोगे यहाँ पर हर्माफ्रोडाइट है, कौन से है, हर्माफ्रोडाइट है, ठीक है। दूसरा बात देखिए, हर्माफ्रोडाइट होने के साथ साथ और क्या बातें, तो हर्माफ्रोडाइट होने के बाद में क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल आपस में मिलकर फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट बेटा देखो, तो डेवलपमेंट यहाँ पर कैसा होगा, आप बोलोगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, यानी कि लार्वा प्रेजेंट है, लार्वल कंडीशन प्रेजेंट है। तो इनकी लार्वल कंडीशन को याद करने के लिए आप बोल सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो, है ना, मेरा स्पून रेड कलर में। देखिए अगली स्लाइड पे मैं बता देता हूं, इसको ऐसे याद रख सकते हो, मेरा स्पून रेड कलर में। देखिए आप बोलोगे पहला लार्वा इसका होता है मेटा, मेरा सीडियम, सॉरी मेरा सीडियम, पहला लार्वा मेरा सीडियम। दूसरा लार्वा स्पोरोसिस्ट, नेक्स्ट लार्वा बोलोगे रेडिया, फिर आप बोलोगे सर्केरिया,
फिर बेटा आप बोलोगे मेटासेकेरिया। तो ये लार्वा हो गए इसके टोटल। अब एक बात और, यहां पर जब आप बात करोगे इनके होस्ट की, तो होस्ट इनके दो हैं। एक आप बोलोगे प्राइमरी होस्ट होता है और एक आप बोलोगे सेकेंडरी होस्ट होता है। देखिए, इस प्राइमरी होस्ट को बेटा हम बोलते हैं डिफिनेटिव होस्ट, और डिफिनेटिव होस्ट वो होता है पैरासाइट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, क्या करता हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता हो। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो आप बिल्कुल बोलोगे कि भाई प्राइमरी होस्ट वही है। और सेकेंडरी होस्ट वो होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट होस्ट। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट। और इंटरमीडिएट होस्ट यहाँ पर जो आपका बेटा होगा वो हम देखते हैं, तो इसमें आप बोलोगे लार्वल कंडीशन होती है, लार्वा प्रेजेंट होते हैं वहां पर। आप बोलोगे क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और एडल्ट फॉर्म के इंडिविजुअल्स होंगे, और यहाँ पर क्या होगा, लार्वल प्रेजेंट होगा। तब अब इसके देखो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में इसका जो है कौन कौन सा है भाई, एग्जांपल क्या होगा देखिए। प्राइमरी होस्ट जब भी आप बात करोगे तो इनका होता है शीप, कैटल, बफेलो, है ना, ये सब होंगे, ये प्राइमरी होस्ट है। बड़े बड़े इनमें जो ये आपके फ्लैटवर्म्स हैं, जो फैसियोला हेपेटिका है, वो लीवर में पाए जाते हैं। फिर सेकेंडरी होस्ट में आप देखोगे तो यहाँ पर रहता है एक आपका स्नेल, बोलते हैं उसको, स्नेल मोलस्का जो होता है वही आपका लिम्निया प्लेनोर्बिस नाम है इसका, लिम्निया प्लेनोर्बिस, ठीक है, पॉन्ड स्नेल बोलते हैं इसको, लिम्निया प्लेनोर्बिस। तो ये स्नेल होता है, इसमें लार्वल कंडीशन रहती है जो मैंने ये इधर बताई है कुछ इसमें से, और बाकी ये एडल्ट फॉर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें करते हैं, शीप या कैटल। बाकी जरूरत नहीं है आपको, जितना जरूरत था मैंने बता दिया, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं पूछेगा क्योंकि एनसीईआरटी के आउट ऑफ है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्वेश्चंस करोगे तो आपका ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि प्राइमरी होस्ट क्या है, सेकेंडरी होस्ट किसको बोलेंगे। तो ऐसे होस्ट जो एडल्ट पैरासिटिक फॉर्म को रखते हैं डेफिनेटिव होस्ट कहलाते हैं, प्राइमरी होस्ट। ऐसे होस्ट जिनमें लार्वल कंडीशन पाई जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर द सेकेंडरी होस्ट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट इसके बाद में बेटा अगला हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है। हाँ अच्छा, एक चीज और यहाँ पर याद रखना, जो पिछले ही स्लाइड में मैंने बताया आपको, फैसियोला हेपेटिका, इसका कॉमन नेम पूछ सकता है आपसे, तो आप क्या बोलोगे, लीवर फ्लूक, ये इंपॉर्टेंट है, लीवर फ्लूक नाम इसका। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट आप बोलोगे तीसरा क्लास इसका जो है वो सिस्टोडा। तीसरा क्लास कौन सा है, सिस्टोडा। तो सिस्टोडा को देखते हैं भाई। सिस्टोडा में आपका आता है एग्जाम्पल, मैं लिख के बात खत्म करता हूं क्योंकि यहां से एग्जाम्पल ही पूछता है आपसे। एग्जाम्पल क्या है आपका, टीनिया। और टीनिया को हम बोलते हैं टेपवर्म, क्योंकि ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर रहता है इसका, ऐसा रहेगा, रिबन लाइक, ठीक है। सिस्टोडा में टीनिया या टेपवर्म या रिबन लाइक स्ट्रक्चर इसका बॉडी। अब देखिए टीनिया की दो स्पीसीज है, एक आप बोलोगे टीनिया सैजिनाटा, टीनिया सैजिनाटा, और दूसरा हम बोलते हैं टीनिया सोलियम, आप लोग भी पढ़े होंगे। तो देखिए इनका नाम क्या है भाई, तो टीनिया सैजिनाटा को बेटा हम बोलते हैं, इट इज नोन एज, इसको टी सैजिनाटा लिख लेते हैं ऐसे, और इसको हम लिख लेते हैं टीनिया सोलियम, टी सोलियम। तो इसको हम बोलते हैं सैजिनाटा को बीफ टेपवर्म, कैटल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसमें निकलेगा। और टी सोलियम, टीनिया सोलियम जो होगा इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज पॉर्क टेपवर्म, है ना, पॉर्क टेपवर्म। तो ये है। अब इनके लार्वा भी कुछ होते हैं, जैसे ओंकोस्फियर, हेक्साकैंथ, और उसके बाद में बेटा एक और लार्वा होता है सिस्टिसर्कस। अच्छा,
सिस्टी सर्कस को ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, कभी कभी ब्रेन तक चला जाता है ट्रेवल करके, तो एपिलेप्सी वगैरह कॉज कर देता है, मिर्गी के दौरे जिसको बोलते हैं, सिस्टी सर्कोसिस करवा देता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, सिस्टी सर्कोसिस, ये डिजीज कॉज कर देगा। और टीनिया की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलोगे टीनियासिस, टीनियासिस, ठीक है। सर ये नीचे ये- किसके एग्जांपल्स लिखे हैं 3? ये बेटा लार्वल कंडीशन है, ये लार्वा है, ठीक है? सिस्टोडा की? टीनिया, टीन- टीनिया में सिस्टोडा में टीनिया पढ़ा ना हमने, टीनिया के 3 एग्जांपल, ऑन्कोस्फियर, हेक्साकाइन एंड सिस्टी सर्कस, ठीक है, 3 लार्वा। हाँ, अब देखो इसके बाद में अगर आपसे कोई पूछता है कि नहीं इसका बताओ हमको प्राइमरी कौन सा है और सेकेंडरी होस्ट कौन सा है, तो कभी कभी क्या होता है यहाँ पर, जैसे ह्यूमन होता है वो प्राइमरी होस्ट हो जाता है, ठीक है, और जो आपका ये पिग हुआ या बीफ जो आपका कैटल हुआ, ये इसको हम सेकेंडरी होस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, इतना तो डेफिनेटली नहीं पूछेगा आपसे, बस नाम याद रखिए, टीनिया सैजिनाटा और टीनिया सोडियम को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। सर अगर सोलियम से डिसीज होती है तो हम उसको टीनियासिस बोलते हैं? हाँ, दोनों टीनिया, कोई भी टीनिया हो, टीनिया से अगर होगा डिजीज तो टीनियासिस, इनके लार्वा में अगर सिस्टी सर्कस लार्वा ये इन्फेक्टिव होता है, इससे अगर हो रहा है तो आप बोलोगे सिस्टी सर्कोसिस, ब्रेन की सेल्स में वो सिस्ट बन जाता है ना, उसी को बोलते हैं सिस्टी सर्कोसिस। अगर एक्सीडेंटली कैसे पहुंच गया सिस्टी सर्कस जो लार्वा है तब होगा ऐसा। ओके सर। तो सिस्टोडा हो गया। एक और बेटा इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, इकाइनोकोकस, और इकाइनोकोकस को हम बोलते हैं हाइडेंटेड टेपवर्म, या आप बोलोगे इसको डॉग टेपवर्म, क्योंकि डॉग वगैरह में पाया जाता है। तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा, एक बात और रखना है, टीनिया का स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए आप एक बार टीनिया का स्ट्रक्चर। ये इसका हेड रीजन होगा, यहाँ पर ये इसके प्रोग्लोटिड्स होंगे ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए ये इसका हेड रीजन है ये, तो आप बोलोगे टीनिया का बॉडी डिवाइड होता है किसमें, तो आप बोलोगे स्कोलेक्स, ये स्कोलेक्स पहला पार्ट है जो राउंड राउंड दिखा रहे हैं ना, ये स्कोलेक्स, ये स्कोलेक्स। अब स्कोलेक्स के पास में यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, टीथ यहाँ प्रेजेंट होते हैं, रोस्टेलम बोलते हैं इसको, तो यहाँ पर टीथ प्रेजेंट हो गए एंकरिंग करने के लिए। दूसरा देखिए यहाँ पर आपको कुछ मिल जाएंगे सकर्स, तो ये सकर्स लिख लेंगे, सकर्स होते हैं चिपकने के लिए। तो ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट कहाँ प्रेजेंट है, स्कोलेक्स में, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ोगे तो आप बोलोगे नेक रीजन आएगा, और नेक में ये आपको दिखेंगे प्रोग्लोटिड्स, तो 3 पार्ट में डिवाइड है, एक पहला स्कोलेक्स, दूसरा नेक, तीसरा प्रोग्लोटिड्स। अब देखिए प्रोग्लोटिड्स कई तरीके के हैं, शुरुआती वाले प्रोग्लोटिड्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स। आगे बढ़ोगे तो इनको हम बोलते हैं मेच्योर प्रोग्लोटिड्स, और फिर और आगे बढ़ेंगे तो ये वाला आप देखो ना, इसको हम बोलते हैं क्या, ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। तो ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स जो होते हैं उनमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, फर्टिलाइज एग भरे हुए होते हैं कैप्सूल की फॉर्म में, ऐसे ये फर्टिलाइज एग प्रेजेंट होते हैं। अब होता क्या है, ये फीसेस के साथ में ये टूट के बाहर आ जाते हैं और सॉइल में चले जाते हैं, फिर ये वहां से डिजनरेट होके क्या होता है, फिर ये एग बाहर निकल आते हैं, और जब भी कोई पिग आता है उसको खाता होता है तो क्या होता है, वो इन्फेक्ट हो जाता है, उसमें लार्वा बन जाते हैं जाके। तो आप इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, जो टूट के बाहर निकलता है, एपोलिसिस। क्या बोलोगे, एपोलिसिस, क्या बोलोगे, एपोलिसिस। गॉट इट, बोलिए।
यस सर। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट था। अगर किसी को अभी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, कहीं पर कोई डाउट कुछ पूछना हो एनसीईआरटी का या कुछ भी हो जो पढ़ाया है हमने। 10 मिनट हमारे पास बचा हुआ है, 9 मिनट 8 मिनट। सर नेक के नीचे क्या लिखा हुआ है? नेक के नीचे बेटा प्रोग्लॉटिड्स, प्रोग्लॉटिड्स, PRO इसका मीनिंग क्या है? प्रोग्लॉटिड्स जो हैं वो क्या है, बॉडी के सेगमेंट्स हैं, समझ लो आप। जैसे आप इनमें पढ़ते हो ना, तो पढ़ते हो यहाँ मेटामेरिज्म जो होता है स्यूडो मेटामेरिक होते हैं। क्या होते हैं? स्यूडो मेटामेरिक, यानी कि बाहर से ये दिख रहे हैं आपको डिवीजन मेटामेरिक, लेकिन अगर अंदर आप इनको कट करके देखोगे तो अंदर सेगमेंटेशन नहीं है। तो ऐसे सेगमेंटेशन को क्या बोलते हैं? स्यूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन या फॉल्स मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का मतलब ही होता है कि डिवीजन, बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों जगह से डिवाइड हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। स्यूडो मेटामेरिज्म का मतलब है कि फॉल्स मेटामेरिज्म। बाहर से तो डिवीजन दिख रहे हैं, हमको देखने से ही पता चला जो हमने बनाया है, लेकिन अगर हम कट करके अंदर देखेंगे तो डिवीजन नहीं दिखेंगे इसमें। ठीक है? ओके सर। हाँ, तो प्रोग्लॉटिड्स एक तरीके से हम बोल सकते हैं कुछ सेगमेंट्स लाइक हैं, ठीक है, जो बाहर से हमें डिविजन्स दिखेंगे। चलो और बताओ, पीछे किसी कोई प्रॉब्लम? बोलो बेटा, किसी को और कोई डाउट? तो एनसीईआरटी लेके आप लोग बैठा करो साथ में, ठीक है, बुक वगैरह लेके बैठा करो। जैसे कोई चीज पढ़ोगे ना आप, नहीं आपको आ रहा है तो वो पूछ लो आप तुरंत वहां पर, है ना, तो उसको लेके बैठा करो आप, क्योंकि कम टाइम है हमारे पास, हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करने की, है ना। चलो, तो आज के लिए इतने रखते हैं, नहीं तो फिर वो बीच में फाइलम स्टार्ट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा आपका, है कि नहीं, क्योंकि फिर बीच में समझ में नहीं आता ना कहाँ तक पढ़ाया, क्या कौन से स्टेप छूट गए, कौन से पॉइंट्स। ठीक है, तो इतना काफी है आप लोगों के लिए आज के लिए, और क्वेश्चंस करते रहिए आप लोग, जो भी डाउट्स वगैरह हो पूछते रहिए। ओके, पीछे किसी को कोई प्रॉब्लम कहीं पे? नो सर। चलो ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, पढ़ाई करिए। स्टूडेंट्स आप फॉर्म भर देना, आपने क्लास अटेंड करी अभी। और दूसरा ये कोई स्टूडेंट ऐसा जिसने टेस्ट नहीं दिया है, कोई बता सकता है अगर किसने नहीं दिया है वो? ये सबने दे दिया आप में से? आई थिंक साइलेंट यही कह रहा है कि सबने टेस्ट दे दिया, ठीक है। ठीक है, यस। मैं आपको फॉर्म भेज रहा हूँ क्लास का, ठीक है, आप वो फिल कर दीजिए, इस वाले क्लास का फीडबैक प्लस जो भी आपने अभी अटेंड किया है। दूसरा ये आप है ना रेगुलरली क्लास अटेंड किया करें,